नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत ने रूस की यारी के लिए कैसे अमेरिका की बत्ती गुल कर दी और ट्रंप के मंत्रियों और सलाहकारों के जहर जैसे बयान को डेटॉल की तरह साफ कर दिया। जी हां, ट्रंप ने मोदी मोदी करते करते भारत की पीठ पर छुरा घोंप दिया। पहले तो तेल टैंकरों पर बैन लगवाया और फिर भारत पर 50% का टैरिफ लगाकर बता दिया कि अमेरिका जैसा देश मतलब के लिए दोस्ती करता है और अगर मतलब निकल गया तो वो उन्हीं दोस्तों को चूना भी लगा देता है, जैसे भारत पर 50% का टैरिफ। और ट्रंप ने भारत के साथ ऐसा ही किया। लेकिन इन सब के बीच भारत ने तेल पर अमेरिकी दबाव को साइड किया, नजरअंदाज किया और चुपचाप रूस से तेल खरीदा, और वो भी बम्पर भर भर कर। और ट्रंप और उनके देश अमेरिका का नाम लिए बिना याद दिला दिया छठी का दूध। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत से ज्यादा एक और देश है जो रूस से कच्चे तेल उत्पाद का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। आप कहेंगे चीन, जी नहीं, इस देश का नाम है ताइवान। जी हां, ताइवान ने भारत को दूसरे स्थान पर धकेल दिया है और अकेले अमेरिका को बता दिया है कि वो अपने देश के राष्ट्रीय हित के लिए फैसले लेता रहेगा। यहां सबसे बड़ी बात तो यह है कि ताइवान यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी होने के बावजूद अब रूसी नेफ्ता का सबसे बड़ा आयातक देश बन चुका है। अब ट्रंप और ट्रंप के सलाहकार या ट्रंप के अधिकारी यही कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था, और पल्ला झाड़ लेंगे, क्योंकि ट्रंप को पता है कि अगर वो यूरोप के देश के बीच में टांग अड़ाएंगे तो यूरोपीय देश ट्रंप को पूरी तरह से साइड कर देंगे और फिर ट्रंप की कोई नहीं सुनेगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, नेफ्ता खरीद रहे हैं, और ट्रंप बार बार क्यों भारत का नाम लेकर अपनी पीठ को खुद थपथपा रहे हैं। दरअसल केपलर के हवाले से बताया गया कि रूस ने सितंबर में भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति तो बरकरार रखी है, जो कुल तेल आयात का 33.3% है। जी हां, 33.3%। और इस अखबार के अनुसार सितंबर में भारत ने रूस से प्रतिदिन 16 लाख बैरल तेल का आयात किया है, लेकिन यह अगस्त में खरीदे गए 17 लाख बैरल प्रतिदिन से 6% कम है, मात्र 6%। फिर भी रूस भारत का प्रमुख आयातक बना हुआ है। सितंबर में नई दिल्ली का कुल यानी भारत का कुल आयात लगभग 48 लाख बैरल तेल था, जैसा कि केपलर में रिफाइनिंग और मॉडलिंग अनुसंधान के प्रमुख एक्सपर्ट सुमित रिटोलिया ने कहा कि रूसी बैरल भारतीय रिफाइनरियों के लिए सबसे किफायती, सबसे कम फीड स्टॉक विकल्पों में से एक अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि उनके उच्च GPW मार्जिन और अन्य विकल्पों की तुलना में छूट मिल रही है और बम्पर तरीके से। साथ ही रिटोलिया के अनुसार भारतीय रिफाइनरियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करने की कोशिश भी कर रही। एक्सपर्ट ने कह दिया कि हालांकि हम ये देख रहे हैं कि भारतीय रिफाइनरियां धीरे धीरे अपनी आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करने की भरपूर कोशिश कर चुकी हैं। जरूरी नहीं कि वे अल्पावधि में रूस की जगह लेने की, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा प्रवाह की निरंतरता और आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हैं। उदाहरण समझिए, सितंबर में नई दिल्ली ने इराक से आयात बढ़ाकर 9,40,000 बैरल प्रतिदिन कर दिया है, जो अगस्त में 7,30,000 बैरल था। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आपूर्ति अभी भी जारी है, जिसकी आयात पर निर्भरता 85% से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। भारतीय रिफाइनरियां 30 से ज्यादा देशों से तेल खरीदती हैं। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद अमेरिका की नींद जरूर उड़ी होगी और फिर से वो तैयार करेगा भारत के खिलाफ जहरीले भाषण, जहरीले बयान। वैसे हमने आपने ये देखा कि हाल के दिनों में ट्रंप कैसे पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत पर हर दूसरे दिन दबाव बना रहे हैं, बयान दे रहे हैं रूस से तेल खरीदने को लेकर। लेकिन भारत तो भारत है, नया भारत है, और अमेरिका को भारत ने कई बार साफ कह दिया है कि हम नहीं झुकेंगे, ना ही हम रुकेंगे। वैसे देखा जाए तो ट्रंप ने पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा लिया है, क्योंकि अगर अमेरिका भारत को मुंह पर दोस्त बोले और वो भारत के दुश्मन को गले लगाए तो ये साफ समझ में आता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अब अमेरिका को एक और झटका दिया ताइवान ने। दरअसल ताइवान रूसी नेफ्ता का विश्व में सबसे बड़ा आयातक बन चुका है, जिसका उपयोग, जिसका संचालन अर्धचालक उद्योग के लिए आवश्यक रसायन बनाने में किया जा रहा है। इस तथ्य के बावजूद कि
वो रूस के विरुद्ध अन्य प्रतिबंधों में शामिल हो गया है और खुद को यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी मानता है। अब ये रिपोर्ट के अनुसार क्या है वो जान लीजिए। रिपोर्ट के अनुसार 2025 की पहली छमाही में ताइवान ने 1.3 अरब डॉलर मूल्य का रूसी नेफ्ता आयात किया और औसत मासिक आयात 2022 के औसत से लगभग 6 गुना अधिक हो गया। 2024 की पहली छमाही की तुलना में इस साल 2025 में ताइवान के नेफ्ता आयात में 44% की वृद्धि देखी गई है। और यानी कि देखा जाए तो ताइवान भी रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के लिए अपने समर्थन को दोहराता रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री लिन चियालंग ने रूस के आक्रमण से प्रभावित यूक्रेन के बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए पोलैंड में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूर्ण आक्रमण के बाद ताइवान भी मॉस्को के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में शामिल हो गया। उसने द्वीप के उच्च तकनीकी उपकरणों को रूसी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने से रोकने के लिए निर्यात नियंत्रण भी लगा दिया। लेकिन युद्ध जारी रखने की मॉस्को की क्षमता आंशिक रूप से ऊर्जा निर्यात से वित्त पोषित होती है, जिसमें करीब अरबों डॉलर ताइवान से ही आते हैं। फरवरी 2025 से ताइवान ने 4.9 बिलियन डॉलर मूल्य के 6.8 मिलियन टन रूसी नेफ्ता का आयात किया, अपने देश में मंगाया, जो रूस के पेट्रोलियम उत्पाद के कुल निर्यात का 20% बराबर है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से रूसी तेल खरीदने के लिए मना किया था, आग्रह किया था। ये निष्कर्ष बुधवार को फिनलैंड के थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा यूरोपीय, रूसी और ताइवानी गैर सरकारी संगठनों के एक संघ के सहयोग से प्रकाशित एक रिपोर्ट में सामने आया। अब नेफ्ता एक कच्चा तेल उत्पाद है जिसका उपयोग अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में और इसके साथ ही साथ आवश्यक रसायन बनाने में किया जाता है, जो ताइवान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो वैश्विक उद्योग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप ही सोचिए, यह सोचना जरूरी है कि कैसे ट्रंप को एक के बाद एक झटके लगे जा रहे हैं, बड़े झटके लगे जा रहे हैं। और ये इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अमेरिका मतलब की दोस्ती रखता है, मतलब की यारी रखता है, लेकिन दूसरी तरफ रूस पक्की यारी निभाता है। और ट्रंप को झटके से बड़ा झटका तब लगेगा जब 5 दिसंबर को पुतिन भारत की यात्रा पर आएंगे और एक बड़ी डील करेंगे भारत के साथ। और फिर भारत डील करे भी क्यों ना, अगर अमेरिका कहता है कि वो भारत का दोस्त है तो उसे भारत की दोस्ती के लिए पाकिस्तान जैसे आतंकपरस्त देशों को गले नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं नियत में खोट हो तो दोस्ती टूटने में वक्त नहीं लगता। अमेरिका ने पाकिस्तान को सिर पर बिठाया, वो भी ये जानते हुए कि पाकिस्तान के आतंकियों ने ही पहलगाम पर हमला किया है, ये जानते हुए कि ओसामा जैसा आतंकी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में छिपा बैठा था जहां उसे मारा गया। ये जानते हुए कि भारत में हमले में जब पाकिस्तान आतंकी कसाब ने भारत पर हमला किया तो वहां अमेरिका के नागरिक की भी मौत हुई थी। ये सब प्रमाण बताते हैं कि अमेरिका सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती रखता है और इसीलिए जिस ताइवान के लिए अमेरिका चीन से भिड़ता है वो ताइवान खुल्लम खुल्ला रूस का सबसे बड़ा नेफ्ता आयातक देश बन चुका है। कुल मिलाकर पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो आज अमेरिका भारत के मुंह पर दोस्ती करता है, दोस्ती रखता है, लेकिन दिल में उसके खोट है। और वो कहावत आपको याद होगी, मुंह में राम और बगल में छुरी। अब देखना यह हुआ कि क्या अमेरिका, क्या ट्रंप भारत की तरह ताइवान पर भी उतना टैरिफ लगाने का दम रखते हैं या फिर नहीं। और अगर वो नहीं लगाते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि अमेरिका सिर्फ अपने हित के लिए भारत की तरक्की, भारत की जीडीपी की ऊंचाई, भारत की बढ़ती ताकत, भारत की डिफेंस इक्विपमेंट को देखकर भारत से परेशान है। वो भारत से डरा हुआ है कि कहीं ये सबसे आगे ना निकल जाए। और यही वजह है कि अमेरिका लगातार खेल कर रहा है। और ये साफ हो जाएगा कि अमेरिका सिर्फ अपने हित साधने के लिए भारत का यूज करता है। वैसे अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपको क्या लगता है, अमेरिका पर 1% का भारत को विश्वास करना चाहिए या फिर वो भी नहीं करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।